This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम बुर्दी, बेसिकली एचआर प्रोफेशनल। मैं आज आपके साथ अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के कुछ उन डॉक्टर्स को लेकर आया हूं जो वाकई ही बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आजकल जो नई बीमारी जिसको हम डायबिटिक कहते हैं या ज़्याबतीस कहते हैं, उसका दूसरे अल्फाजों में रुझान बढ़ता जा रहा है। यह एक ऐसी बीमारी जो शुरू में बिल्कुल पता नहीं चलता, जब ये आगे चली जाती है तो फिर हमारे सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स के चक्कर होते हैं। उससे किस तरह बचा जाए और उस बीमारी की वजह से जो आंखों के अंदर मसले मसाइल होते हैं उनको किस तरह सॉल्व किया जाए या उससे किस तरह बचा जाए, उस हवाले से आज बात करेंगे हम डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मौज़म अली शाह साहब से, जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट हैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के अंदर, और जो पर्दे के डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम अतीक, जो ख़ास तौर पे डायबिटिक की वजह से जो आंखों के अंदर मसले मसाइल होते हैं उनको किस तरह वो देखते हैं और किस तरह उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। आज उन चीज़ों पे बात करते हैं। बहुत अहम टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आजकल डायबिटिक इतना फैल चुका है, मेरा अंदाज़ा है हर घर के अंदर अब ये डायबिटीज़ रौनक बन चुका है। इस रौनक ने हमारी ज़िंदगियों को अजाब कर दिया है। इस अजाब से बचने के लिए मैं सबसे पहले बात करना शुरू करूँगा डॉक्टर सैयद मौज़म अली शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। और जैसा कि आपने फरमाया कि शुगर की बीमारी अब हर जगह हो गई है। अब पाकिस्तान में हर चौथे आदमी के साथ एक बंदा डायबिटिक होता है। जहाँ 4 आदमी बैठे हैं वहाँ एक ना एक डायबिटिक ज़रूर होता है। अब पहले ये इंडिविजुअल बीमारी थी, इनफरादी बीमारी थी, अब ये फैमिली की बीमारी हो गई है। मतलब ये कि अब हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए घर वालों को भी कि भाई एक शुगर के मरीज़ के अंदर क्या अलामत होती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो पाकिस्तान में दिन ब दिन ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। और ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है, इसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं। जैसा कि आपने कहा कि वजूहत क्या हैं, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारी लाइफ स्टाइल जो है ना बहुत ही सेडेंटरी हो गई है। पहले तो ये होता था कि हम कोई बाजार से चीज़ लेने भी जाते थे ना तो हम पैदल जाते थे, फिर गाड़ी से भी जाना शुरू किया, लेकिन घर से निकलते ज़रूर थे। लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन और ये फूड पांडा वगैरह इतना आम हो गया। आप सिंपली एक फ़ोन करते हैं और खाना वगैरह जो भी चीज़ें वो आ जाती हैं। तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ही ख़राब हो गया। पहले हम वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, ये आना जाना होता, पैदल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं होता। और खाने भी इस तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से, और जो ऑयली चीज़ें हैं उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए ताकि ना शुगर कम से कम हो। अच्छा, शुगर की भी 2 किस्में होती हैं। एक्चुअल क्या होता है, हमारे खून के अंदर जो एक ख़ास मिकदार होती है ग्लूकोज की, उससे अगर बढ़ जाती है मिकदार तो डायबिटिक हो जाती है। अब ये क्यों बढ़ती है? इसलिए कि हम चलते नहीं हैं, फिरते नहीं हैं और खाने पीने की प्रॉपर चीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो जब खून की जो मिकदार बढ़ जाती है तो हमें शुगर हो जाती है। शुगर भी 2 किस्म की होती है। एक में क्या होता है, हमारा जिस्म जो है ना इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाता, जिसे हम टाइप 1 कहते हैं। और एक वो होती है जिसके अंदर हमारा जिस्म इंसुलिन तो बनाता है लेकिन प्रॉपर नहीं बनाता, पूरी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है ना वो नहीं बनाता है। टाइप 1 जो बिल्कुल नहीं बनाता वो 10% है हमारे पूरे दुनिया के अंदर, और बाकी जो 90% है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो उनको जो मैंने बताया इसी तरीके से हम बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब क्या बता सकते हैं, हम हमेशा जब भी डायबिटिक पेशेंट की बात करते हैं तो इंसुलिन की बात ज़रूर हो रही होती है, कोई मसनूई इंसुलिन लगवा रहा होता है
किसी ना किसी तरीके से इंसुलिन की बात होती है। ये इंसुलिन बजाते खुद है क्या, ये हमें पता नहीं है। एक्चुअल क्या होता है कि हमारा लबलबा जो है ना सिक्रेशन करता है, इंसुलिन सिक्रेशन करता है, हमारे अंदर ही मौजूद होती है। जब उसकी मिकदार या तो हमारे सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या कम पैदा करते हैं, तो वो चीज़ हमें बाहर से लेना पड़ती है, वही चीज़ होती है, लेकिन वो एक खास तरीके से बनाई गई होती है इंसुलिन, वही अंदर बॉडी के अंदर डालते हैं। तो लोग ये समझते हैं इंसुलिन जो है ना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो रही है वही चीज़ हम बाहर से डालते हैं। इंसुलिन असल में डायबिटीज़ का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। मैं ये तो कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि पूरी दुनिया ही यही कहती है कि जब भी आप ट्रीटमेंट शुरू करें ना, आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इंसुलिन होता है। इंसुलिन कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है ना वो इंसुलिन ही होता है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। क्या ये बच्चों में भी होती है डायबिटीज? जी हाँ, अब तो बाई बर्थ भी है, बच्चों में भी होती है, जो शुरू से ही उनका लबलबा काम नहीं करता है, जिसे हम टाइप 1 कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 10% होती है, ये ज़्यादा नहीं होती है। तो आप जो बता रहे थे कि हमारा लाइफ स्टाइल है, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्यों है कि हम अगर मूवमेंट नहीं करते, आप कहते हैं कि मूवमेंट आपकी कम हो गई है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, उस वजह से शुगर बढ़ रही है, इसका ये इम्पैक्ट शुगर पे क्यों आ रहा है? जिस बाकी भी चीज़ें हैं, कई बीमारियां हैं, खासतौर पे शुगर क्यों? सलीम भाई, हर चीज़ के लिए ये होता है कि हम लोग अपनी चीज़ें हजम करते हैं वॉक के जरिए। हम जब बैठे रहेंगे ना तो प्रॉपर जो है ना हमारी जो यूटिलाइजेशन ऑफ द शुगर है ना वो नहीं हो पाती है। जब हम वॉक करेंगे तो मसल्स के अंदर वो शुगर जाएगी, मसल जो है ना काम करेंगे। तो ये असल वजह ये है कि लाइफ स्टाइल सेडेंट्री होती है, हमारे खाना पीना वो नहीं होता। डाइट और एक्सरसाइज मेन रोल अदा करते हैं ये इसके अंदर, डायबिटीज़ के अंदर। ये दोनों चीज़ें हमारे जिस्म से हम लोग नहीं कर पाते हैं आजकल, जिसकी वजह से ये शुगर बढ़ रही है। अच्छा, शुगर जब बढ़ती है तो आपको पता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जिसके अंदर मेन जो होता है ना कॉम्प्लिकेशन वो माइक्रो वेस्कुलर डिजीज होती हैं और एक होती है मैक्रो। माइक्रो में डायबिटिक नैरोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी होती है। रेटिनोपैथी में आंखों की जो है ना बीनाई वो ज़रा कम होती है, ये डॉक्टर अतीक ज़्यादा बेहतर बताएंगे, आसिम अतीक जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। और बाकी होती है न्यूरोपैथी जो पाँव की बीमारी होती है, जिसमें पाँव सुनाना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी नेफ्रोपैथी होती है, गुर्दे जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो अगर हम शुरू में एड्रेस कर लें इन तमाम चीज़ों को, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, जो सेडेंटरी है हम लोग जो चलते फिरते नहीं हैं। शुगर का इलाज 3 चीज़ें होता है, डाइट, एक्सरसाइज, देन मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हम शुरू से ही अपनी हैबिट बना लें कि हम वॉक करेंगे, अभी नई रिसर्च आई है जिसमें 10,000 स्टेप्स पर डे अगर आप फ्रॉम द एज ऑफ द 17 आप शुरू कर दें तो आप नेवर डायबिटिक, नेवर कार्डियक। ये नया अभी ये मैसेज आया अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की तरफ से जो अभी निकला है ना, तो वो ये है। तो आप बस लाइफ स्टाइल अपना चेंज कर लें, डाइट को बेहतर कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला शुगर से बचा जा सकता है। जो लोग जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह शुगर से बचे हुए हैं, शुगर तो हर इंसान के जिस्म के अंदर वैसे भी मौजूद है, लेकिन उसके तजावुज से बचे हुए हैं, आप क्या एडवाइस करेंगे उनको? किस तरह की ट्रीटमेंट, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए अपनी लाइफ में ताकि वो उस मसले से बच सकें? देखिए, सबसे बेहतर तो ये इस्लाम जो कहता है ना उस पर अमल किया जाए। एक मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए हमारे को। अगर हम अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स इनकी मिक़दार एक मुताबिक जो हम लोगों ने दी हुई है उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और डेली वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पानी का इंटेक बढ़ा देंगे, मीठा एक नॉर्मल हद तक लेंगे, और जो हमारी जो चर्बी चिकनाई वाली चीज़ें उनको भी नॉर्मल उस पर लेंगे, तो आपको बेहतर नतीजे आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये बता सकते हैं आपके शुगर जो है वो जिस्म के किस किस अज़ा में ज़्यादा मसला करती है? मैंने पहले जैसे बताया कि 2 किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है, माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रो में 3 चीज़ें होती हैं दिल की, माइक्रो में होती हैं कि रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। बाकी आपको दिल का भी मसला हो सकता है, सीवीए भी हो सकता है, जिसे हम लोग फाली वगैरह कह सकते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। तो इससे अगर शुगर कंट्रोल रखें, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, तो आप इन बीमारी से बच सकते हैं। जैसा कि अब रमज़ान आ रहा है, अब रमज़ान के अंदर सबसे बड़े लोग हमसे यही सवाल पूछते हैं कि ये बताएं कि हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जी हाँ, डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रख सकता है। रोज़ा रखने से पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले आप अपने डायबिटिक जो डॉक्टर हैं उनके पास रिव्यू करें, उनसे मिलें, फिर वो आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। असल में क्या होता है कि हम लोग जो रमज़ान के अंदर 8 घंटे के बाद हमारा बॉडी जो है ना वो अपनी
अपनी तवानाई वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है 8 घंटे भूखा रहने के बाद। अब जो रमज़ान आने वाला है वो 15 से 16 घंटे तक की हमें फास्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए ज़ाहिर बात है हमारी बॉडी को जो है ना रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी। तो इसमें ये होता है कि डॉक्टर के पास आप विजिट करते हैं, डॉक्टर आपकी दवाओं को देखते हैं, उसके बाद रिडक्शन करते हैं, उसके अंदर कमी लेकर आते हैं कि सहरी में कौन सी दवा खानी है और अफ्तार के बाद कौन सी दवा खानी है, सहरी में क्या खुराक लेनी है, अफ्तार में क्या खुराक लेनी है। अब जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कार्बोहाइड्रेट निशास्तेदार वाली चीज़ें जो है ना वो सहरी में ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो बहुत सारे आटे जो गेहूँ कहते हैं उसकी जो ना रोटी वो इस्तेमाल करें, और लोबिया उसका इस्तेमाल करें, चावल भी इस्तेमाल करें। अब लोग कहते हैं कि हम फ्रूट चाट इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक छोटी प्याली आप फ्रूट चाट की इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, मिसाल के तौर आम है, चीकू, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जबकि सेब और अमरूद उसका कम है। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो वो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एक चीज़। और सहरी और अफ्तार इन दोनों के दरमियान आप जितने ज़्यादा पानी पी सकते हैं वो पीजिए, 12 गिलास कम से कम पीना है। आपकी दवाएं जो सहरी में और अफ्तार में वो आपको डॉक्टर आपका नुस्खा देखने के बाद आपको तजवीज़ करेगा कि ये दवा कितनी इस्तेमाल करनी है, ये कितनी इस्तेमाल करनी है। इंसुलिन आपको सहरी में लगानी है, अफ्तार में लगानी है, ये तमाम चीज़ें आप रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर के पास विजिट ज़रूर कीजिए। बहुत आला। इस मैसेज से मुझे जो मिला वो ये है कि सेहतमंद रमज़ान के लिए सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम आंखों की सेहत की बात करेंगे, तो आंखों के अंदर क्या मसाइल होते हैं डायबिटिक की वजह से, उस हवाले से बात करते हैं डॉक्टर आसिम अतीक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम बुर्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया है कि हम अपना मैसेज आंखों के हवाले से जो है वो जो शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से आंखों के जो मसाइल होते हैं उनके हवाले से जो है वो बात की जाए। सच्ची बात है, मतलब कई साल हो गए ये काम करते हुए। आंखों का जो पर्दा जिसको हम इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, उसमें शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से जो बीमारियां होती हैं और लोगों को अपने सामने बीनाई से मुकम्मल तौर पे महरूम होते हुए, मतलब ऐसे भी लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सिर्फ रोशनी नज़र आ जाए, हम इस काबिल हो जाएं कि हम बाथरूम चले जाएं। और उन लोगों को जो कि उस तरफ जा रहे होते हैं, जो ठीक होते हैं, और मतलब वो उनको मतलब देख के इंसान किसी तरह से ये अपने आप को बेबस महसूस कर रहा होता है कि इनको मैं उस स्टेज पर जाने से रोक सकूं। रोकना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बात सारी ये है कि जैसे डॉक्टर शाह साहब ने बताया कि बेसिकली बीमारी, तो अगर आपने पहली बात तो ये कि बीमारी से बचा जाए, मगर अगर बीमारी हो गई है और वो भी इस तरह की बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उसके अंदर जिनका मुकम्मल इलाज नहीं होता, जैसे बुखार का इलाज हो जाता है, आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने दवाई ली, ठीक हो गया, मगर शुगर और ब्लड प्रेशर ये दो ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। इनको आप कंट्रोल रख सकते हैं कि इनके नुकसानात से बचा जा सके। बचने का मतलब भी ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी बच सकते हैं, आप सिर्फ उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। मतलब किसी को अगर जो कंट्रोल नहीं करेगा डायबिटीज़, अगर जो बीमारी आंखों में 5 साल में होनी होगी, जो कंट्रोल कर रहा होगा उसको वही बीमारी 20 साल में 25 साल में होगी। आपकी ज़िंदगी में जो आंखों के जो सबसे ज़्यादा मसले आते हैं डायबिटीज़ में, जो पहली चीज़ आती है वो आती है नज़र में कमी। अब नज़र में कमी 2 तरह से होती है। एक बहुत ग्रेजुअली हल्के हल्के होती है, पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब हमें धुंधला नज़र आ रहा है। उसमें आमतौर पे ये होता है कि जो पर्दे के ऊपर सूजन आना शुरू हो जाती है शुगर की ज़्यादती की वजह से, और फिर उसका एक अलग तरीका इलाज होता है। एक मरीज़ आता है, वो कहता है, सुबह सो के उठता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंख जो है वो आज बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, एकदम से ऑल ऑफ ए सडन। उसमें आमतौर पे होता ही है कि आंख में छोटी छोटी खून की नालियाँ बनती हैं शुगर की वजह से, और वो खून की नालियाँ फटती हैं, उनमें से ब्लीडिंग होती है, वो आंख में खून भर जाता है और फिर पेशेंट को एकदम से नज़र आना बंद हो जाता है। ये दोनों बीमारियाँ काबिल इलाज हैं अगर इनको सही वक्त पर सही तरीके से डील किया जाए। अक्सर लोग, जो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग तो हमारे पास प्रेजेंट देर से करते हैं, कि देर से आते हैं इधर उधर कि जी हमें मतलब कहीं चले गए, इधर चले गए, किसी और क्वैक्स के पास चले गए, प्रॉपर डॉक्टर्स को नहीं दिखाया। और उसके बाद या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग इलाज कराते हैं, अब ये इलाज लंबा होता है, सब्र चाहिए होता है और एक कंटिन्यूएशन चाहिए होती है। एक पूरा सीक्वेंस होता है कि पहले मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई कतरे देने हैं या कोई आंख में दवाई डालनी है, कोई इंजेक्शंस हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में लेज़र किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो आपने इंजेक्शंस लिए, उनकी नज़र बेहतर हो गई, फिर वो गायब हो गए, और फिर उसके बाद उस वक्त वापस आए जब वो दोबारा से ख़राब हो गई।
ये बात सब जहन में रखें कि ख़राब चीज़ को ठीक करना मुश्किल होता है, ठीक चीज़ को ठीक रखना ज़्यादा आसान होता है। तो इसी फार्मूले में अमल करते हुए अगर डायबिटीज़ के मरीज़, ख़ास तौर से डायबिटीज़ के मरीज़ जो आंखों की बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइम टेबल बनाया गया है जो कि उनके आंखों के डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपने 3 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में या 1 साल में दिखाना है। मिसाल के तौर पे जिस मरीज़ की आंख में जिसको भी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, उसको चाहिए कि वो अपनी आंखों का मुआयना बाकायदगी से कराए। जब तक आंखों में कोई बीमारी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल आंखें होती हैं, उनको हर साल उनका मुआयना कराना लाजमी होता है। जब बीमारी की इब्तदाई अलामात शुरू होती हैं तो फिर कम अज़ कम 6 महीने से साल के दरमियान में जो है वो चेकअप कराना लाजमी होता है अपने जो डायबिटीज़ के डॉक्टर की मशावरत से। और उसके बाद फिर अगर किसी की बीमारी बढ़ जाती है तो फिर वो उसकी बीमारी के हिसाब से मुख्तलिफ स्टेजेस में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब थैंक यू। मुझे ये ज़रूर पूछना होगा इस सब लोगों को बताने के लिए कि हम अक्सर सुनते हैं कि पर्दे की बीमारी बहुत मुश्किल है आँख के अंदर। ये पर्दा जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक, इसका आँख के अंदर काम क्या होता है, अगर आप मुझे बताएं तो। देखें, पर्दा अगर हम इसको आसान ज़बान में समझ लें कि पर्दा जो है वो बेसिकली एक स्क्रीन है जिसमें तस्वीर बनती है। जैसे कि हमारा कैमरा के अंदर रोल होता है, या अब नए जो डिजिटल कैमराज आ गए उनमें उनकी जो है वो CDC होती है आई थिंक, तो उसके ऊपर जो स्क्रीन बनती है, उसके ऊपर जो स्क्रीन बनती है उसमें जो तस्वीर बनती है बेसिकली वो जो है वो समझ लें काम रेटिना का होता है, जो पर्दे का होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इसको इस तरह से ले लें कि हमारी आंखों का जो अगला हिस्सा होता है लेंस जिसको हम कहते हैं, या जो कर्निया या कॉर्निया होता है, वहाँ से लाइट गुजरती है और वो जाके समझ लें रेटिना पे बनती है, तस्वीर पे जो है पर्दे पे बनती है, और उसके बाद वो हमारी जो दिमाग तक वो ट्रांसमिट होती है और वहाँ से प्रोसेसिंग होती है और आपको पता लगता है कि ये क्या चीज़ है। शुक्रिया जनाब। देखें अल्लाह का कितना बड़ा शान है, जिसकी तारीफ़ की जाए जितनी भी की जाए वो कम है, कि किस तरह चीज़ों को एक साथ मिला के एक चेन डेवलप करके एक इंसान को पैदा कर दिया, और उसके अंदर सेहत के हवाले से भी जितनी चीज़ें हैं उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, और अल्लाह ताला उनको इतना इल्म दे देता है कि वो उसी को बेहतर करने के लिए हमारी मददगार साबित होते हैं। मैं आप सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा मेमन न्यूज़ के ताउन से और अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के ताउन से कि अपनी आँखों की ख़ास हिफाजत रखें, और याद रखें जिस बीमारी पे आज हम डिस्कस कर चुके हैं, डायबिटिक की बीमारी, वो कोई आम बीमारी नहीं है, इससे बचा जा सकता है। हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अपना और अपनों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें और अपनी आँखों को भी महफूज रखने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.